हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइपर वॉलेमिया और हाइपोवॉलेमिया के बारे में। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे हाइपर वॉलेमिया को और देन हम लोग कवर करेंगे हाइपोवॉलेमिया को। हाइपर वॉलेमिया के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर ट्रीटमेंट तक सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। हाइपर वॉलेमिया को हम लोग फ्लूइड लेवल एक्सिस या फिर ओवर हाइड्रेशन भी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। A state of body or medical condition which represent the total much fluid is present in the body। सो बेसिकली क्या होता है ना, हाइपर वॉल्यूमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो बॉडी का फ्लूइड होता है वो नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। कॉजेज़ की अगर हम लोग बात करें तो इसके पीछे सबसे पहला रीज़न होता है इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक। अगर किसी भी पर्सन ने लंबे समय तक फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज कर दिया है तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर ओवर हाइड्रेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर भी इसका एक रीज़न होता है। रीनल फेलियर रीनल फेलियर भी इसका एक रीज़न होता है। इसके अलावा सीरोसिस ऑफ लीवर। सो ये तीनों हमारे इसके कॉजेज़ भी देखे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। ओवर हाइड्रेशन के बाद क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इंक्रीज्ड वेट, यानी कि पेशेंट का जो वेट है इसके अंदर वो इंक्रीज देखने को मिलता है। इसके अलावा स्वेलिंग इन लेग्स एंड आर्म्स, जो लेग्स और आर्म्स होती है उसके अंदर स्वेलिंग इंक्रीज देखने को मिलती है। इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, यानी कि जो यूरिन आउटपुट होता है पेशेंट का वो भी यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिक्रीज पल्स, यानी कि जो पल्स रेट होती है पेशेंट की वो इस कंडीशन के अंदर डिक्रीज देखने को मिलती है। इसके अलावा डिक्रीज रेस्पायरेशन और हेडेक, रेस्पायरेशन जो होता है वो डिक्रीज देखने को मिलता है। इसी के अलावा हेडेक भी यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस के अंदर कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, सच एज ब्लड टेस्ट, यूरिन मेजरमेंट, ब्लड प्रेशर, SpO2 यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटरिंग। ये भी चीज़ें हेल्प करती है डायग्नोसिस के दौरान। अब हम लोग बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। इस डिजीज़ या फिर इस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए डायूरेटिक्स हेल्प करती है जो कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड को रिमूव करती है बॉडी से। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है और ब्रोंकोडायलेटर, ये भी यहाँ पर हेल्प करती है। नेक्स्ट है लो सोडियम इन डाइट, यानी कि जो भी पेशेंट होगा उसको सोडियम इंटेक उसका रिड्यूस करवाया जाता है इस कंडीशन के अंदर। फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ऑक्सीजन दी जाती है इफ़ नीडेड, IV फ्लूइड्स थेरापी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर की जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे कि इस कंडीशन के अंदर नर्स के क्या इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। सबसे पहले असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स एंड प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। इस कंडीशन के अंदर क्या करना है कि जो पेशेंट होता है उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है और पेशेंट को इनकरेज करना है एक्टिविटीज़ के लिए। इसके अलावा प्रोवाइड लो सोडियम डाइट, यानी कि लो सोडियम डाइट यहाँ पर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। टेल पेशेंट टू अवॉइड ड्रग एनेसेड्स दैट कॉज रिटेंशन ऑफ फूड, यानी कि पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो एनेसिड्स को बेसिकली ना ले ताकि रिटेंशन ऑफ फूड जो है वो इंक्रीज देखने को मिले। प्रिपेयर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट ऑफ द पेशेंट एंड फाइंड एनी abnormalities। इनटेक और आउटपुट चार्ट को प्रॉपरली मेंटेन करना है और सारी abnormalities को प्रॉपरली असेस करना नर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। प्रोवाइड द वाइटल साइन एंड करेक्ट इट, जो भी वाइटल साइंस है उनको मेज़र करना है और उनको करेक्ट करना है। गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि जो भी पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स है उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। अब हम लोगों ने कवर किया है हाइपर वॉलेमिया। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे हाइपोवॉलेमिया को। स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से। करते हैं हाइपोवॉलेमिया, जिसको हम लोग फ्लूइड लेवल डेफिशिएंट या डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, अ स्टेट ऑफ बॉडी इन विच द बॉडी आउटपुट इज इंक्रीज्ड एंड बॉडी फ्लूइड इनपुट इज डिक्रीज्ड। बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी का जो फ्लूइड इनपुट होता है वो तो यहाँ पर आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा और फ्लूइड का जो आउटपुट है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोवॉलेमिया। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। क्या क्या कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले है डिक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक।
अगर कोई भी पर्सन है वो फ्लूइड इनटेक उसका डिक्रीज है, अगर वो फ्लूइड इनटेक प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से आपको हाइपोवॉलेमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कॉज है एक्सेसिव यूरिनेशन। अगर एक्सेसिव यूरिनेशन या फिर पॉलीयूरिया की कंडीशन है किसी पेशेंट को, तो उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग भी इसका कॉज होता है। नेक्स्ट है नौशिया। नौशिया और वॉमिटिंग भी यहाँ पर कॉज देखे गए हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग। एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से भी आपको हाइपोवॉलीमिया देखने को मिलता है। इसके अलावा है डायरिया। डायरिया और इंटरनल ब्लीडिंग, ये भी इसके दो इम्पॉर्टेंट कॉजेज है जिनकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले है थ्रस्ट। सबसे पहले इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को एक्सेसिव थ्रस्ट फील होगा। इसके अलावा वेट लॉस देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। अल्टर्ड स्किन इंटीग्रिटी देखने को मिलेगी, यानी कि जो स्किन होगी उसकी कंडीशन जो होगी वो प्रॉपरली नहीं देखने को मिलेगी। डिक्रीज यूरिन देखने को मिलेगा। रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी। हेडेक, फटीग, स्वेटिंग एंड डीजीनेस, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स भी आपको डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस के अंदर ब्लड टेस्ट नेसेसरी है जो कि करवाया जाता है डिहाइड्रेशन को देखने के लिए। इसके अलावा यूरिन मेजरमेंट्स, ब्लड प्रेशर और SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटरिंग, ये भी यहाँ पर करवाई जाती है। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन सी मेडिकेशंस और मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पर करवाया जाता है प्रोवाइड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक। बेसिकली डिहाइड्रेशन और हाइपोवॉलेमिया और हाइपोवॉलेमिक शॉक, ये तीनों एक ही चीज़ होती है जिनके अंदर जो बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन के अंदर आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल द ब्लीडिंग साइट। अगर कोई भी हाइपो वॉलेमिक शॉक की कंडीशन है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर देखने को मिला है, तो उस कंडीशन के अंदर जो ब्लीडिंग साइट है उसको सबसे पहले असेस किया जाता है। इसके अलावा फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरापी भी यहाँ पर दी जाती है। ऑक्सीजन इफ नीडेड, ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को अगर उसकी ज़रूरत है पेशेंट को। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एडमिनिस्टर किया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा IV फ्लूइड थेरापी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ORT यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है हाइपोवॉलेमिया या डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। अभी जो हमने बात करी वो था मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम लोग बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में और देखेंगे कि नर्स के यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। सबसे पहले, असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है और उसके बाद में उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। इमीडिएट स्टार्ट द IV लाइन एंड प्रोवाइड द आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक फ्लूइड जैसे RL, DNS और NS, ये प्रोवाइड किए जाते हैं IV लाइन्स के थ्रू ताकि बॉडी का जो फ्लूइड लेवल है वो रिकवर हो जाए। प्रिपेयर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट ऑफ द पेशेंट एंड फाइंड एनी अबनॉर्मलिटीज़। जो भी अबनॉर्मलिटीज़ है उसको फाइंड करने के लिए इनपुट और आउटपुट चार्ट को प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है नर्स के द्वारा। इसके अलावा ORT को स्टार्ट करने का काम भी होता है नर्स का, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी जो होती है उसको नर्स के थ्रू स्टार्ट किया जाता है ORS सॉल्यूशन प्रोवाइड करके। इसके अलावा वाइटल साइंस को भी जो है करेक्ट करना है नर्स को, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को। ये था हमारे पास पूरा टॉपिक हाइपोवॉलेमिया। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप भी किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के PDF को एक बार ज़रूर चेकआउट करना। थैंक यू।